हेलो दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की मैथमेटिक्स। ठीक है, जो हमारे जीके और जीएस वाले पेपर में आती है मैथमेटिक्स, वो हम पढ़ रहे हैं। और उसका भी हम देखें तो हम बहुपद को इस समय पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो एक बार हम जो हमने कल पढ़ा था उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। कल जो भी हमने पढ़ा था उसे हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पहला पढ़ा था बहुपद क्या होता है। ठीक है, जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक है दोस्तों, तो सुनिएगा। पहली बात करें, अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद को समझने के लिए हमने दो चीजों की बात की थी। कौन कौन सी थी? वही पहली थी चर, चर क्या होता है, और दूसरा अचर क्या होता है। तो देखिएगा, बहुपद समझने के लिए चर और अचर का मालूम होना जरूरी है। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, चर वो होते हैं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे x, y, z, a, b, c, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे चर होते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो चर क्या होते हैं? जैसे x, y, z, a, b, c, कुछ भी हम मान सकते हैं। x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, a, b, c, और कुछ भी माना जा सकता है, वो हमारा चर होता है। यहाँ पे इसको चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे x बराबर 5 माना जा सकता है, x बराबर 10 माना जा सकता है, x बराबर 100 माना जा सकता है। इसलिए इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मान है वो फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं चर। ठीक है, चलिए दूसरी जो हमने बात की है वो बात की है अचर की। अचर क्या होते हैं? अचर वे होते हैं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, उन्हें हम अचर बोलते हैं। तो भाई किन का मान समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता? परिवर्तित इन अंकों का मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे 5 है तो 5 का मान 5 ही रहने वाला है, चाहे सुबह, शाम, दिन, रात, भारत में या भारत से बाहर, यानी हर स्थिति में 5 का मान 5 ही रहने वाला है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अचर। तो ये दो बातें हमें मालूम होनी चाहिए। पहली बात चर क्या होते हैं और दूसरी बात अचर क्या होते हैं। तो 5 है, 10 है, 20 है, 21 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, तो ये सारे के सारे हमारे अचर हो जाते हैं। तो ये चर की बात हुई और अचर की बात हुई। अब हम बात करते हैं बहुपद क्या होता है। तो हमने हमारी कल की डेफिनेशन में लिखा था कि चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। क्या दोस्तों? चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसमें एक शर्त भी थी, और वो शर्त क्या थी कि जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैं दोबारा लिख देता हूं, पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, और इसमें 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो मैं पुनः बोलता हूं बहुपद की परिभाषा, चर और अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है। ठीक है, बशर्ते चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी मैं यहां लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्या ये बहुपद है? तो देखिएगा, इसमें चर है x, अचर है 5, 6, ये सारे हमारे अचर हैं। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप है, इसलिए ये क्या हुआ? बहुपद। दूसरा इसमें शर्त क्या है कि जो चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखिए x की घात कितनी है? 2। अगर यहाँ पे x की घात होती 1/2 तो ये हमारा बहुपद नहीं होता। तो ये बात हुई हमारी बहुपद की। दूसरी हमने बात की थी बहुपद की घात की। तो मैं पुनः रिवाइज करता हूं, बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। सीधा सिंपल है। कोई भी बहुपद ले लो, उसमें चर देखो, चर कौन सा है? यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x है। यहाँ पे इसकी घात कितनी है? 1। जब कुछ नहीं होती तो 1 घात मानी जाती है, और यहाँ पे x की घात कितनी है? 2।
ठीक है, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई, इस बहुपद की घात हुई 2। ठीक है, तो सिंपल है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही, चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। यानी यहां पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। तो ये दोनों बातें हमने पिछली क्लास में सीख ली थी, बहुपद क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कल की क्लास से आगे। मैं इनको इरेज करता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अचर बहुपद की। अचर बहुपद क्या होता है, ठीक है, अचर बहुपद, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको मालूम होना जरूरी है। अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है, चलिए मैं आपसे बात करता हूं कि मैंने ये कोई एक संख्या लिखी 5, मुझे बताइए क्या ये बहुपद है। ठीक है, तो अभी हम इसको बहुपद नहीं मान सकते, अगर माने तो कैसे माने, क्योंकि इसमें चर है, इसमें एक अचर संख्या है, चर संख्या नहीं है, यानी चर और अचर का सम्मिलित रूप नहीं है। अब देखिए मैं इसमें क्या चेंजेस करता हूं, मैंने इसको लिखा 5 इंटू 1, क्या मैं लिख सकता हूं, जी हाँ इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5x की पावर 0, यानी मैं इसको 5x की पावर 0 लिख सकता हूं। दोबारा समझिएगा, 5 को मैं 5 इंटू 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर 5 इंटू 1 लिखा जा सकता है तो क्या इसको 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा जा सकता है, जी हाँ इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि x की पावर 0 किसी भी संख्या की, किसी भी चर की, किसी भी अचर की अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5x की पावर 0, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखिएगा हमारी जो डेफिनेशन है बहुपद की, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। मैं डेफिनेशन बोलता हूं कि चर व अचर का सम्मिलित रूप बहुपद कहलाता है, तथा चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए यहां पे ये तो अचर है, ये चर है, तो अचर और चर दोनों का सम्मिलित रूप है, और चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैंने यहां पूर्ण संख्या लिखी थी, वापस लिख देता हूं, पूर्ण संख्याओं को n से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें आता है हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए x की घात जो चर है उसकी घात कितनी है 0, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, एक बहुपद हुआ। ठीक है, तो अचर बहुपद क्या होता है, हम बात कर लेते हैं अचर बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें चर पद की घात 0 होती है अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, वह बहुपद जिसमें चर की घात 0 होती है हम क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, मैं लिखता हूं, वह बहुपद जिसमें चर की घात 0 होती है अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों सुनिए, चर की घात 0 होने का मतलब है ये बराबर किसके है, ये है तो वही बराबर 5 के, तो यानी कोई भी जो हमारा अंक होता है वो एक क्या होता है, वो एक अचर बहुपद होता है। तो यानी 5 हुआ 10 हुआ, यानी कोई सी भी संख्याएं, जो भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी अचर बहुपद की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो बात करते हैं शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद,
शून्य बहुपद। ठीक है, तो शून्य बहुपद क्या होता है भाई, मैंने लिखा 0 x की पावर 0। ठीक है, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर कितना आता है 0। ठीक है, तो ये कोई बहुपद है। ठीक है, यहां पे x की पावर क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। यदि मैं लिख देता हूं 2, सॉरी मैं इसको लिख देता हूं 0 x की पावर 5, तो इसका मान क्या होगा, इसका भी 0। मैं लिख देता हूं 0 इंटू, इसको 0x का मतलब है 0 इंटू एक्स, 0 x की पावर मैंने लिखा 950। ठीक है, आपको पता है किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। देखिए जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं, x की पावर 950 इंटू 0, इसको मैं कैसे लिखता हूं 0 इंटू एक्स की पावर 950। ठीक है, तो इसका जो भी मान आएगा उसे जब हम 0 से गुणा करेंगे तो फाइनली मान क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये जो बहुपद है वो हमारा बहुपद क्या कहलाता है, ये बहुपद हमारा कहलाता है शून्य बहुपद। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, लिखिए यहां पे शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। जो शून्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है, शून्य जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है शून्य बहुपद। लेकिन इसमें शर्त क्या होती है, ठीक है, इसमें हम शर्त की बात करें या हम कहें कि इसकी घात क्या होती है। ठीक है, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं तथा इसकी घात, तो शून्य पद की घात क्या होती है, ये भी हमारा शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद की घात 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसकी घात अगर मैं कहूं कुछ भी है तो वो हमारा उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी वो हमारा शून्य बहुपद ही होगा। इसलिए शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं तथा इसकी घात अपरिभाषित होती है। क्या लिखेंगे दोस्तों, अपरिभाषित, तथा इसकी घात अपरिभाषित होती है। ठीक है, ये हमारा हुआ दोस्तों शून्य बहुपद। ले सकते हैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे रेखीय बहुपद। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। ये देखिएगा छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं बहुपद का आपका आंसर गलत नहीं होगा। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे रेखीय बहुपद की। रेखीय बहुपद, चलिए तो रेखीय बहुपद क्या किसे कहते हैं, तो सुनिएगा, वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है। कितनी होती है भाई, 1 होती है। वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, हम उसे या तो कह सकते हैं एक घातीय बहुपद जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, या उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। देखिएगा, वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो चर की घात 1 जैसे 5x + 2, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेखीय बहुपद होगा, क्योंकि इसमें चर हमारा x है और चर की घात क्या है 1। मैंने आपको बताया था कि जब घात नहीं लगी होती, कुछ नहीं होती, तो हम उसे क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो यहाँ चर की घात क्या है 1, इसलिए ये हमारा क्या हो गया रेखीय बहुपद। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं 2x + 3। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक घातीय बहुपद। तो सिंपल है, 3y + 2, ये हमारा क्या हो जाएगा एक घातीय बहुपद।
ठीक है, तो ये सारे हमारे एक घातीय बहुपद हैं, ये सारे के सारे उदाहरण हो जाएंगे। इनमें जो चर है उसकी घात कितनी है जी, उसकी घात सिर्फ एक है। तो जो एक घातीय बहुपद होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रेखीय बहुपद। तो ये हमारा रेखीय बहुपद हुआ। ठीक है, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यांक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्यांक। नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा बहुपद के शून्यांक। एक मिनट, देखिएगा बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? ठीक है, तो बहुपद तो हमें पता है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि शून्यांक क्या होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं शून्यांक। बहुपद के शून्यांकों की बात करने से पहले हम बात करेंगे शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारे पास एक बहुपद है, मैं मान लेता हूं x² प्लस 5x प्लस 6, ये मेरे पास कोई एक बहुपद है। इसके शून्यांक की अगर बात करूं तो इसके शून्यांक होते हैं x बराबर -2 और -3, ये इसके शून्यांक है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैं इसमें x का मान -2 या -3 रखता हूं तो इस बहुपद का मान कितना हो जाता है? शून्य। ये बहुपद पूरा कितने के बराबर हो जाता है? शून्य के बराबर। ठीक है, यानी किसी बहुपद में चर के वो मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? बहुपद के शून्यांक। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसमें रखता हूं -2 जैसे ही मैंने रखा तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, आगे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 5 -2 मल्टीप्लाई प्लस 6, तो 4 प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितने क्या आएगा भाई? -10 प्लस 6, आगे सॉल्व करेंगे 10 -10 बराबर 0। ठीक है, यानी x बराबर में -2 रखता हूं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0। इसी तरह से अगर मैं x बराबर -3 रखता हूं तो भी इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो बहुपद के ये क्या कहलाएंगे? शून्यांक। ठीक है, तो बहुपद के शून्यांकों की परिभाषा क्या होगी? बहुपद के शून्यांक यानी किसी बहुपद में चर के वे मान जिन्हें उस समीकरण में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, देखिएगा लिखता हूं किसी बहुपद में चर के वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। किसी बहुपद में चर के, उसमें डेफिनेटली कोई बहुपद होगा तो उसमें चर होगा, और चर है तो चर का वो मान जिसे यदि इस बहुपद में मैं प्रतिस्थापित कर दूं, उस बहुपद में रख दूं तो बहुपद का कुल मान क्या हो जाना चाहिए? 0। तो वो हमारे कहलाएंगे बहुपद के शून्यांक। ठीक है, करेक्ट है। तो ये बात हुई बहुपद के शून्यांक की। अब आगे बात करते हैं बहुपद के शून्यांकों की संख्या। किसी बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, इरेज करता हूं।
बहुपद के शून्यांकों की संख्या, बहुपद के शून्यांकों की संख्या की हम बात करते हैं। क्या मतलब है बहुपद के शून्यांकों की संख्या से? यानी किसी बहुपद में चर के जो अगर मान हम प्रतिस्थापित करें ताकि बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी बहुपद में चर के वे मान, मैं लिखता हूं, पहले परिभाषा लिख देता हूं। किसी बहुपद में चर के मानों, यहां पे है बहुपद में शून्यांकों की संख्या, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे किसी बहुपद में चर के मानों की संख्या, चर के मानों की वह संख्या जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है भाई? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा यहां पे चर के मान नहीं पूछा है, यहां पे बात है चर के मानों की संख्या। ठीक है, तो जैसा मैंने आपने अभी बात की थी x² + 5x + 6। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं, x बराबर रखता हूं -2 या मैं रखता हूं -3, तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हुई? ये 1 और ये 2, यानी इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या होगी बराबर। ठीक है, तो किसी बहुपद में चर के मानों की संख्या जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उनको क्या कहते हैं? शून्यांकों की संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। यदि ये द्विघात बहुपद है, हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे, जिसमें घात 2 होती है उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें घात 3 होती है उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद, जिसमें 4 होती है उसको चतुर्घात बहुपद, और जिसमें चर पद की घात 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है रेखीय बहुपद। ठीक है, तो देखिए शून्यांकों की संख्या इसके लिए 2 हुई। अब देखो यदि द्विघात बहुपद है, या मैं पहले बात करता हूं रेखीय बहुपद, यदि हमारा रेखीय बहुपद है तो उसके लिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी भाई? शून्यांकों की संख्या, रेखीय बहुपद के लिए शून्यांकों की संख्या होगी 1। ठीक है, यदि हमारा कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो उसके लिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या, तो उसके लिए हमारे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2, यदि द्विघात बहुपद है। यदि इसी तरह से अगर त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई जितने घातीय बहुपद है उसके शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। करेक्ट, तो ये हमारे बहुपद के शून्यांकों की संख्या में, अगर रेखीय बहुपद है यानी बहुपद की घात 1 है तो उसमें शून्यांकों की संख्या होगी 1। यदि बहुपद की घात 2 है तो शून्यांकों की संख्या होगी 2। यदि बहुपद की घात 3 है तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। यदि इसी प्रकार से यदि कोई बहुपद है जिसमें बहुपद की घात 5 है, 6 है, 7 है, तो उनके शून्यांकों की संख्या भी क्रमशः 5, 6, 7 हो जाएगी। ठीक है, रेखीय बहुपद की एक बार बात कर लेते हैं। मेरे पास देखिएगा यहाँ एक रेखीय बहुपद, यहाँ मेरे पास कोई एक बहुपद है। ठीक है, मैंने मान लिया x + 5। ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं x + 5 = 0, तो x बराबर क्या आया? -5। यदि इस बहुपद में मैं x की वैल्यू -5 रखूं तो इस बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, तो -5 + 5 = 0।
ठीक है, तो ये मतलब होता है बहुपद के शून्यंक का। ठीक है, तो मैं एक बार पुनः रिवाइज करता हूं, बहुपद के शून्यंक। तो शून्यंक क्या होते हैं? तो किसी बहुपद में चर के वे मान जिन्हें उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुपद के शून्यंकों की संख्या। तो बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होती है? किसी बहुपद में शून्यंकों की वह संख्या जिन्हें रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्यंक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कहलाता है। यह शून्यंकों की संख्या रेखीय बहुपद के लिए 1 होती है, द्विघात बहुपद के लिए 2 होती है और त्रिघात बहुपद के लिए 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो अगर 4, 5, 6 घात है तो उसी क्रम में उनके शून्यंकों की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक हमने दोस्तों बात की। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं उन क्वेश्चंस को लिखता हूं।